आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 11 अप्रैल के मौसम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से भारत के कई राज्यों का मौसम बदला है और उससे पहले हमने देखा था कि जो बेगूसराय और उसके आसपास के इलाके जो बिहार के थे वहां पर बदकिस्मती से 13 लोगों की जान चली गई बिजली गिरने से। तो बिजली गिरने का ये जो एक तरह से प्राकृतिक आपदा है, ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है। खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हताहत होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा हो जाती है प्री मानसून सीजन में और जब मानसून का स्टार्ट होता है। तो अभी जो वेदर सिस्टम पहले बात करेंगे और देखेंगे किस तरह का वेदर रहा है। तो अभी हमने देखा कि धूल भरी आंधी दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सारे इलाकों में दिखाई दी थी और बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सारे इलाकों में काफी अच्छी हुई हैं और पहाड़ों पर भी एक बार फिर से वेदर थोड़ा सा एक्टिव हो चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ों पर है और एक इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है ये अब जल्दी ही ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल जाएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, एक बिहार के आसपास बनेगा और एक ट्रफ आएगी जो पंजाब से हरियाणा और दिल्ली के आसपास से होती हुई ये बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल तक आएगी। इन सारे दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ और एक तरफ आएगी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगी, जो बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और इंडिया कर्नाटक में बने हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के तमिलनाडु तक आएगी। ये जो लो प्रेशर एरिया है कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो अरब सागर पर बना है। इसके प्रभाव से ये नमी वाली हवाएं ये महाराष्ट्र के तटीय जिलों में आ रही हैं। लेकिन ये जो हवाएं हैं ये देखिए सिंध, बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से जो आ रही है ये राजस्थान और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आ रही है, जिससे टेम्परेचर फिर से बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। जो सीवियर हीट वेव चल रही थी उसमें भी बहुत ज्यादा राहत आपने देखी होगी मिली है। अब ये देखेंगे हम कि जो बारिश हुई है वो किस तरह की हुई है। ये आप देखिए ये जो बारिश है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बारिश हुई है। ये इसके पहाड़ों पर पाकिस्तान वगैरह में कई इलाकों में, पंजाब प्रांत में हुई है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। उत्तरी पंजाब में अमृतसर वगैरह में बारिश हुई है, हरियाणा, दिल्ली ये सारे इलाकों में हुई है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके और बिहार में और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में, बांग्लादेश में भी अच्छी बारिश है, उड़ीसा में भी है और ये आपका जो विदर्भ और तेलंगाना में हल्की है और लेकिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में और आप देखिए तमिलनाडु, केरल ये सारे इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हुई है। अब इसी के कारण क्या हुआ है कि जो टेम्परेचर में गिरावट हुई है, आप देखिए 4 से 6 डिग्री की गिरावट ये पूरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और ये उत्तर प्रदेश और जो बिहार, झारखंड यहाँ पर दिखाई दी है काफी। ये यानी जो नीला कलर है जो है यानी इसमें माइनस में आया, टेम्परेचर गिरा है 24 घंटों में। जो इसका डिफरेंस होता है वो दिखाया जाता है। केवल ये नेपाल की पहाड़ियों पर थोड़े से टेम्परेचर बढ़े हैं, यहाँ विदर्भ वगैरह में थोड़े टेम्परेचर हल्के से बढ़े हैं। गुजरात, राजस्थान और सारे मतलब लगभग पूरे भारत में टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब ये सुबह का पिक्चर है 11 बजे के आसपास का। तो इसमें देखिए आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पर दिखाई है, ये बना हुआ है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा है और यहाँ से इस तरह से तरफ आएगी, एक तरफ इस तरह से आएगी और यहाँ पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो अभी क्या है कि ये बादल आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपका उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं। ये सुबह का पिक्चर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे और जब गर्मी बढ़ेगी तो जो नमी है हवा में वो फिर से ऊपर की तरफ उठेगी और बादल बनाएगा और ये ऐसा लग रहा है कि देर दोपहर के आसपास फिर से बादल बन जाएंगे उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में, जैसे धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बौछारें और बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने लग जाएंगी। तो आज का जो वेदर है उसमें अगर हम देखें तो आप देखिए पहाड़ों पर लगातार बारिश रहेगी, ऊंचे पहाड़ों पर भारी होंगी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पाकिस्तान में थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन पंजाब प्रांत में रहेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी बारिश आज होने वाली है। कुछ इलाकों में एक तरह से कह सकते हैं तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश होगी, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी बनती दिख रही है। पंजाब के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली की गरज चमक होगी, 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। उसी तरह से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। पूर्वी राजस्थान में यानी जोधपुर से लेकर के आपका जो चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये सारे इलाकों में हो सकता है कि धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो जाए।
और अगर बिहार में थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ जाएगी। और उसी तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ उड़ीसा और आपका जो जो पश्चिमी तट है, यानी गोवा से लेकर के गोवा के और दक्षिण से लेकर के कोस्टल कर्नाटका, केरला में अच्छी बारिश होगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी फिलहाल टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं, लेकिन 12 तारीख को अगर देखेंगे तो पहाड़ों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा और आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जो यहाँ था वो इधर आ जाएगा और उसी तरह से एक तरफ इस तरह से आएगी और एक तरफ इस तरह से ये आएगी। तो क्या होगा कि जो तराई वाले इलाके हैं, यानी पंजाब और हरियाणा में कम हो जाएगी, लेकिन जो चंडीगढ़, पंचकुला वगैरह, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर वगैरह बारिश होगी। उसी तरह से जो तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि नजीबाबाद, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर में भी हल्की मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। उसी तरह हाथरस, आगरा, अलीगढ़ वगैरह के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है, जैसे भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाकों में, जयपुर, अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में, और उसी तरह से ग्वालियर संभाग जो है आपका, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, ये जो इलाके हैं, टीकमगढ़ वगैरह, उत्तर ये मध्य प्रदेश के, यहाँ पर बौछारें और मेघ गर्जना और बारिश हो सकती है। और उसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की वेदर एक्टिविटी होगी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और जो भागलपुर, पूर्णिया, ये सारे इलाके एक बार फिर से बारिश देख सकते हैं, मेघ गर्जना देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। 12 तारीख को सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश होगी। और ये दक्षिण में जो अगर देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये इलाके भी बारिश देख सकते हैं। अगर 13 तारीख की बात करते हैं, जो 13 तारीख के वक्त, तो ये वेदर सिस्टम आगे की तरफ चला जाएगा और पश्चिमी भारत यानी पहाड़ों के साथ साथ आपका जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाके सूखे हो जाएंगे और यहाँ पर फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण भारत में ये जो खंड वर्षा होती है, यानी कि जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं देर दोपहर शाम को, वो जारी रह सकती हैं। यानी कि 13 और 14 तारीख को धीरे धीरे वेदर सिस्टम पूरब की तरफ सरकते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी जो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में गर्मी से, वो एक बार फिर से 2 या 3 दिन के बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाएंगे, हीट वेव फिर से आ जाएगी, गर्मी परेशान करेगी और हवाओं का डायरेक्शन जो पूर्वी चल रहा था, जिससे उमस थोड़ी सी बढ़ी थी, वो कम हो जाएगी। लेकिन पूर्वी भारत और मध्य भारत के जो पूर्वी इलाके हैं और दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां और जो थंडर स्टॉर्म है, डस्ट स्टॉर्म है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स है, ये अभी जारी रह सकती हैं। और इसके अगला जो वीडियो है वो मैं मानसून के ऊपर बनाऊंगा, जो मानसून हमने फोरकास्ट किया है वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा और उसके बारे में जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।